डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 14 सितंबर 2023 के लिए। और कल है निफ्टी एक्सपायरी। आज आपने जो दिए थे उसमें से 1660 रुपये आपने प्रॉफिट किए। तो नेट बेसिस पे इस वीक का 3 दिन का परफॉर्मेंस लेके अभी भी -252 है। सोचिए 3591 यानी 3600 रुपया मंडे को लॉस था, वो निकालने में 2 दिन लगे, फिर भी अभी भी प्लस में नहीं आया है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि कॉल में प्रॉफिट आया तो आप कॉल का दिखा देते हो, पुट में आया तो पुट में दिखा देते हो, तो ये आपके सामने में है। चाहता तो मैं आज ये दिखा सकता था प्लस में। मैं हर चीज़ में राइट हुआ हूँ। जैसे बैंक निफ्टी 45,500 का कॉल 80 में दिलवाया, 200 में मैंने निकलवाया और टारगेट मैंने हर टारगेट दिया और हर टारगेट 400 लास्ट 65 तक दिया, 465 तक गया, 490 तक बिका। तो मैं यहाँ पर लिख सकता था कि भाई 400 रुपया में बेचा मैंने, तो 200 में 3000 सीधा प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद 46,000 का पुट 665 वाला 60 रुपया में लिखा मैंने। 40 में 50% बोला और 60 में भी मैंने बोल दिया था कि 60 का टारगेट 4 टारगेट अचीव्ड हो गया। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता था, तो लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। जो सही है वो सही है। अब सब सोचिए, आप मंडे को 3600 रुपये का लॉस, आज 2 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी 252, अभी भी मैं नेट लॉस में हूँ। तो जो सही है सही है। उतना इजी नहीं है रुपया कमाना कि भाई कोई भी पीएल बना दो, जैसे वो सुना मैंने 5-6 जन का, वैसा काम नहीं है जो है। और मैं अपना सौदा नहीं करता हूँ, ये आपको क्लियर बता दूँ। एक भी कभी कभार एक आध सौदा कर लिया, मेरा पूरा स्क्रीन पे रडार की तरह मैं घूमते रहता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, चारों मैंने स्ट्राइक प्राइस स्क्रीन पे लगाए हुए हैं और सभी के 6 स्ट्राइक प्राइस, 6 ऊपर के 6 नीचे के, कॉल के 6, पुट के 6, ऐसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, यानी 24 स्क्रिप्ट को मैं वॉच करते रहता हूँ रडार की तरह। और उसके बाद निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी स्पॉट, ये 8 अलग। तो 32 स्क्रिप्ट को मैं पूरा फॉलो करता हूँ। साथ में फिर विक्स, क्रूड ऑयल, यूएसडी INR, टोटल 35 स्क्रिप्ट को मैं रडार की तरह वॉच करता हूँ। उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल देता हूँ। तो ये मत समझिए कि मैं गलत करता हूँ, मैं कभी गलत नहीं करता, क्योंकि मेरा खुद का ट्रेड नहीं है। मेरा खुद का ट्रेड हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ट्रेड नहीं लेता हूँ। जो मैंने किया वही मैंने लिखा। चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले को भी अगर मैं गलत लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। ब्रॉडकास्ट वाले लोग, कुछ जो भी मैंने गलत लिखा हो तो गलत लिखिए, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ, सच्चा करता हूँ। चलिए अब जाने दीजिए जो हुआ। लेकिन आज बम्पर प्रॉफिट हुआ सभी को, बहुत लोग खुश हुए और बहुत सी इंक्वायरी आज आई है। तकरीबन 8 से 10 इंक्वायरी आई है कि भाई हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने बोला भाई नेक्स्ट वीक से हो जाए। बोला नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, 2 दिन अभी बाकी है, 2 दिन में हमको जैकपॉट, जो आपकी फीस है वो मेरा उससे 3 गुना निकाल दीजिए। मतलब ठीक है, आपकी मर्जी भाई, आप ज्वाइन होना चाहो तो हो जाइए। तो काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा हो मेरे वीडियो से और आप कंट्रीब्यूशन भी भेजना चाहो तो कंट्रीब्यूशन भी भेज सकते हो QR कोड स्कैन के द्वारा। और वीकली ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हो तो वीकली ब्रॉडकास्ट का भी फी सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे रहता है मेरा। वीकली मेरा मंडे टू फ्राइडे रहता है, तो सैटरडे या संडे आप भेज सकते हो। अब आने वाले कल के लिए डाटा बुलिश है, लेकिन बुलिश में अपने को जोश में होश नहीं खोना है और अपने को स्टॉप लॉस के साथ लेना है। कल भी जहां नीचे मिले लेना है। एक्सपायरी मुझे लग रहा है 19,200 के पास कटनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है। मैंने सारे लेवल दिए हुए हैं, लेवल से खेलिएगा और बाकी कोई अपडेट होगा तो ब्रॉडकास्ट चैनल वाले को मैं देता हूँ।
अगर आप मेरे चैनल से बेनिफिट हो रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो फंसे हुए हैं, जो छोटे छोटे हैं, मैं उनको आगे लाना चाहता हूँ। 5,000, 10,000, 20,000 की मूड़ी वाले हैं जिनका सब लूट गया है, वो आवे। अरे मेरी फी 500 है वीकली की, महीने की 2,000 हुई, 2,000 आराम से उसका निकल जाएगा। और 2,000 नहीं, मैं तो चाहता हूँ उनका मैं महीना में 10,000, 12,000 कमा के दूँ, ताकि वो अपना गुजरान चला सके। मेरा ये मोटिवेशन है, मेरा और कोई मोटिवेशन नहीं। पहले तो मैं फ्री में ही दे रहा था चैनल में, लेकिन फ्री का क्या बोलता है कि आदमी लोग को अच्छा नहीं लगता है फ्री में, इसलिए फिर मैंने 200 रुपये किया, फिर 400 किया और अभी 500 किया। तो जो भी ये चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़े और वो अपना मेरे चैनल से कुछ न कुछ कमा के जावे। अगर उनकी स्थिति खराब भी है कुछ, तो कुछ कम भी देंगे तो भी मैं स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि मैं तो फ्री में देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो गुरु है वो बोलते हैं नहीं, फ्री में कभी किसी को नहीं देना चाहिए, उससे उसका ज्ञान नहीं बढ़ता है। हर ज्ञान की कुछ न कुछ कीमत होती है, चाहे तुम उससे ज़्यादा नहीं लो, कोई कमज़ोर आदमी है तो उससे कम लो, लेकिन फीस लेना। तो उसलिए मैंने फीस शुरू की है। तो हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर से कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, और कोई चेंजेस करना हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए, आज FI ने इंडेक्स में बाई किए 4,998 करोड़ का, सेल किए 3,730 करोड़ का, नेट बेसिस से 1,269 करोड़ का बाई किए है। LS रेशियो 1.97 है। और FI ने FNO स्टॉक्स में 4,547 करोड़ का बाई किए है, और FI ने कैश में 1,632 करोड़ का सेल किए, और DI ने 850 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 13 सितंबर की। 14 सितंबर को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 4,053 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में बाई किए है, तो अभी उनके नेट रहते 28,059 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। DI ने 471 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो अभी भी उनके शॉर्ट रहते 18,815। FI ने 14,424 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो उनके लॉन्ग के हो जाते हैं 60,567। और उसके सामने प्रो ने बेचे 18,948 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो अब 13,693 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में रहते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,16,681 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो वो अभी भी शॉर्ट में चल रहे 2,61,782 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने कुछ कॉल कम किया आज, 1,13,060 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अब वो 3,60,838 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग में है। प्रो ने 2,29,742 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पे वो अब 99,056 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट में चल रहे हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बोध किए 1,29,457 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो इंडेक्स पुट में शॉर्ट में है 2,19,334। और DI ने 5,635 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए है, तो नेट बेसिस पे वो है अब 1,47,406 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 1,96,621 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में, तो अभी भी वो लॉन्ग में है 3,64,756 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 61,529 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पे अभी वो शॉर्ट में चल रहे 2,92,828 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा आप मैच करो तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट शॉर्ट में है, तो इंडेक्स पुट में शॉर्ट है 2,61,000, 2,19,000। FI इंडेक्स कॉल में 3,60,838 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, तो इंडेक्स पुट में 3,64,756 कॉन्ट्रैक्ट पुट में है। और प्रो 99,056 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में शॉर्ट है, लेकिन इंडेक्स पुट में थोड़ा ज़्यादा है 2,92,828 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी, फर्स्ट हाफ तो तेजी रहना चाहिए, सेकंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बाजार चल चुका है, तो थोड़ा एक प्रॉफिट आना चाहिए टेकिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है लर्निंग पर्पस में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं
चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पॉट जहां बड़े हुआ 67,670 के पास बेचे, सपोर्ट 67,361, 67,160, रेजिस्टेंस ऊपर में 67,880। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट जहां बड़े हुआ 9,076 के पास बेच सकते हो, या तो एवॉइड भी किए 9,100 के पास बेचे, 9,140 का रखे स्टॉप लॉस, सपोर्ट 8,975 का। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 9,100 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 51.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 30 का रखिए, रेजिस्टेंस 110, 140। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल जहां बढ़े हुआ 20,130। अब ये मैंने बनाया है 20,130, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा अभी और ऊपर जाना चाहिए, 190 जो रजिस्टर है ना वहां तक जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सपोर्ट नीचे में 20,040, 19,980 तक भी आ सकता है। तो 20,190 के पास पुट लीजिएगा, 160 से 190 के पास, तो वहां पर आपने को प्रॉफिट मिल सकता है। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी 20,150 का कॉल है वीकली वाला, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए 21 के ऊपर, रेजिस्टेंस ऊपर में 36 और 52। इनकेस बाजार गैप डाउन खुले सुबह में जैसे आज खुला था, तो आपको नीचे में जहां भी मिले 10 रुपया के पास तो ले लीजिएगा। जीरो हीरो के लिए 10 रुपया का ही रिस्क रहेगा, लेकिन टारगेट मुझे लग रहा है 36 और 52 तक कल जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी 20,200 का कॉल है, वो 150 का था, ये 200 का है। 10 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, क्लोजिंग भी 10.80 का दिया है। इनकेस गैप डाउन खुले तो 6.65 और 3.65 दिया है, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा 6.65 के पास। ज़्यादा क्वांटिटी लेना हो तो 25% 6.65 के पास लीजिए, और नीचे हमारे 3.65 के पास, तो वहाँ पे बाकी ले लीजिए। जीरो हीरो लगा दीजिए, टारगेट 20 और 30 है, बाकी ऊपर में और भी टारगेट है, लेकिन वो कल लाइव मार्केट में दूंगा। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी 20,150 का पुट। अब आप बोलोगे 150 का कॉल भी दिया, 150 का पुट दे रहे हो, क्योंकि बहुत लोग पुट ही खेलने वाले हैं, बोला हमको मंदी का ही सौदा दो, तो मैं उस हिसाब से बनाया हूँ। 20,150 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 14.65 के पास लीजिए, 98 का क्लोजिंग है, 14.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 9 रुपया 5 रुपया। इनके 14 के पास लीजिए, 13 रुपये का स्टॉप लॉस, माने 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो कट जाए तो 9 रुपये के पास लीजिए, या तो फिर 5 रुपये के पास लीजिए। जीरो हीरो, रेजिस्टेंस ऊपर में 90 का। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी 20,200 का पुट वीकली वाला 34.65 के पास लीजिए, क्लोजिंग 137 का दिया है, सपोर्ट है 34 के पास, 34.65 के पास लीजिए, 30 रुपया 31 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए, 3-3.5 पॉइंट का, वो कट जाए तो 21 के पास लीजिए, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 19 का, वो कट जाए तो 13 के पास लीजिए, 13 या 7 जो आपको समझ में आए, फिर जीरो हीरो के लिए भिड़ा दीजिए। सपोर्ट 21, 13 और 7, रेजिस्टेंस ऊपर में 158 तक भी जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 20,476 के पास बेचे, सपोर्ट 20,350, 20,250, रेजिस्टेंस 20,550। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 20,350 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 41.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 25 रुपये का रखिए, रेजिस्टेंस 102। और यदि सुबह ही गैप अप खोल दे तो 41 के पास मिले तो मत लीजिए, आधा घंटा वेट कीजिए, हो सके आपको 30 के पास 28 के पास मिल जाए। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुए 46,165 के पास बेचना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन बाजार कुछ और बोले तो
वेट कीजिए। सपोर्ट 45,735 का होगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 46,430 हो सकता है, 46,165 के बाद 46,300 तक भी जा सकता है। तो वेट करके आपको समझ में आवे तो बेचिए ऊपर में 430 का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 46,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 140 से 110, 181 का बंद दिया है। मेरे हिसाब से 140 से घूमना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा जगह रखा है कि शायद ज़्यादा हो कुछ, तो 110 के पास लीजिए। सपोर्ट 90 और 58, मतलब 58 का स्टॉप लॉस रखना होगा, कि वोलेटाइल मार्केट में 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट है 236, 290। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 46,000 का पुट जो बेच के खेलते हैं उनके लिए है, जहां बड़े हुआ 380 से 430 का रेंज में बेचना है। 338 का क्लोजिंग दिया है, 510 का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट नीचे में 200, 160, 130। अब इसको बाई करना हो तो 110 के पास बाई कर सकते हो, 315 पे जो भी हो प्लस माइनस काट के जा सकते हो स्क्वायर अप करके। तो बाइंग का भी मैंने दिया, सेलिंग का दिया पुट में, और बाइंग का भी मैंने लेवल दे दिया है। देखिए बाइंग रेंज लिखा हुआ है 110 का। इंट्राडे थर्सडे 14 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 46,200 का पुट, जहां बड़े हुआ 580 के पास बेचे, 455 का क्लोजिंग दिया, 680 का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे में 273, 220 और 200 तक आ सकता है। बाइंग रेंज करना हो तो आपको 180 के पास कर सकते हो, और वही आपका स्टॉप लॉस 315 का जो भी हो, चाहे 110 रुपया भी हो तो भी 70 रुपये का लॉस लग सकता है। वो जो भी हो 315 पे स्क्वायर अप करना है आपको। बाकी प्रॉफिट मिलते रहे तो 30, 40, 50 पॉइंट ले बेच करते रहिए। अगर आपको कमोडिटी, फॉरेक्स, स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो, और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।